जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से शानदार टेक्निक के साथ आपको मैथ की क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं लेकर आता हूं। एसएससी CHSL स्पेशल, बिल्कुल जो ऐसा आपके एग्जाम में पूछता है बिल्कुल वैसा ही मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं, ठीक है। और 25 क्वेश्चन को आप बिल्कुल चटकाएंगे मात्र 20 मिनट में। एग्जाम में भी आप 20 मिनट में चटकाइएगा हर क्वेश्चन को, यकीन मानिए। बस करना क्या है कि बस इस सेशन को प्रत्येक दिन देखते चलना है और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है, इसलिए ताकि जहां आपको कुछ स्पेशल या कुछ यूनिक चीज दिखाई दे वहां आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। बिल्कुल आप देखिएगा हर क्वेश्चन को चटकाइएगा एक झटके में, इसमें थोड़ा सा भी आपको संदेह नहीं होगा, यकीन मानिए आप, ठीक है। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है, प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 जो हुआ है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इस सेशन का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए सीधे अगले से स्लाइड पर, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे, बिल्कुल 1 सेकेंड में। देखिएगा, समझिएगा बात, ट्रिक सीखिए। इसका ट्रिक क्या है जो बहुत आसान है, चटकाइए। देखिए, या तो इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए और यहां पुट करिए तब वैल्यू निकलेगा, और नहीं तो ट्रिक से कैसे चटकाइएगा। ट्रिक से चटकाने का क्या तरीका है कि आप x का वैल्यू एज्यूम कर लीजिए इसमें, और यहां पर पुट करिए और इसको कैलकुलेट करके देखिए कि आपके पास 2 आ रहा है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले x का वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? 1। तो 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 1, यहाँ भी 1। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि x का मान आपके पास 1 आ गया। अब यही x का मान इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे, आप पावर 99 है तो 99 हो गया, प्लस यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे, पावर 99 तो 99 माइनस 2 है तो 2। x का 1 का पावर 99 का मतलब 1 हुआ, यहाँ भी 1 का पावर 99 का मतलब 1 हुआ। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा -2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 में से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहां बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया? चटका दिया। बोलिए, दिक्कत हुआ? बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है। आप हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाएंगे, और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यकीन मानिए, इवन ये सवाल पूछा हुआ है आपके CHSL में, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का जाकर पेपर में देख लीजिएगा। यहां देखिए, यहां बोला है कि 2 cos x y थीटा बराबर, ये माइनस में 1 इधर गया तो प्लस में होगा, तो यहाँ से cos x y थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ये डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो जब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो x वायर है इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 1/2। इसका मतलब cos थीटा बराबर हो गया 1 का x वायर रूट 1, और रूट 2 का x वायर रूट नहीं निकलेगा तो अंदर ही रहेगा। अब देखिए, cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो कहिएगा cos में 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि आप cot x y थीटा माइनस tan x y थीटा का वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए, जब थीटा का मान 45 आ गया तो यहाँ 45 पुट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए, तो cot 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, 1 का x वायर हो जाएगा। यहाँ भी cot 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, 1 का x वायर। 1 का x वायर प्लस में 1 का x वायर माइनस में कैंसिल होकर 0 हो गया ना, तो इस सवाल का आंसर भी क्या आ गया? 0 हो गया। ऑप्शन ए चटका दिया ना बेहतर तरीके से। देखिए, आपको हर क्वेश्चन को चटकाइएगा, बस सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। आपने थंबनेल देख लिया ना, थंबनेल देखा ना, वहां पर आपको दिखाया गया है ना कि बिल्कुल आपकी निगाहें अर्जुन की तरह होना चाहिए। वो अर्जुन क्या करते थे, नीचे उनका जब ये हुआ था, उनका जब परीक्षा हुआ था तो अर्जुन क्या कहे, उनका नीचे पानी में मछली को तैरते हुए देखना था और ऊपर की तरफ तीर चलाना था। वो चीज दिखाया गया आपको थंबनेल में, दिखाया गया है ना, बिल्कुल। यहाँ देखिए,
वैसी निगाहें आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे चील की तरह एक झटके में चटका दें। यहां पर बोला है किसी मीनार की ऊंचाई दे दिया है, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई दिया है कितना बाबू 50√3, 50√3 दिया है, ठीक है। और आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और यहां से यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, इसी का वैल्यू निकाल देना है। तो यहां से लेंगे tan थीटा, क्या लेंगे बाबू tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p बोले तो 50√3 और b का वैल्यू कितना दिया है 50, ठीक है। क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या बाबू p/b यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इस तरह देखो यहाँ 50 से 50 कट गया यानी tan थीटा बराबर क्या आ गया तो कहेगा √3। अब एक बात बताइए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, जहां बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। आप हर क्वेश्चन को बड़े आराम से चटकाइएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और परीक्षा हॉल में तो आप बिल्कुल नहीं होता है, एक बार आपके सामने क्वेश्चन है बस चटका दिए नेक्स्ट, फिर चटका दिया फिर नेक्स्ट, ऐसे करके थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आराम आराम से सीखिए, दिक्कत ही नहीं होगा। बोला है यदि कोण 5y + 62 डिग्री और कोण दिया है 22 डिग्री + y समपूरक हो तो y का मान बताइए। समपूरक कब होता है, जब दो कोणों का योग 180 होगा तो दोनों कोण समपूरक होता है। कोई भी दो कोण आपस में समपूरक तब होगा, दोनों का योग 180 होगा तब। तो दोनों को समपूरक बोला, इसका मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। दोनों को जोड़िए तो देखिए ना, यहाँ पर 5y यहाँ पर y, 5y और y मिलकर 6y, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ 62 है यहाँ 22 है, तब 22 डिग्री और 62 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा 84 डिग्री, कितना होगा 84 डिग्री होगा। और दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। संपूरक बोला है, अगर पूरक बोला रहता तो यहाँ 90 डिग्री लिखते हैं 180 की जगह पर। अब देखिए यहाँ पर 6y बराबर हो गया 84, इधर आकर घटेगा तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 9 8 जाएगा तो 9 होगा, 96 हो गया। 6 से कटाइएगा तो 6 कम 6 6 36 हो गया यहाँ, ठीक है। y बराबर क्या आ गया 16 डिग्री, y बराबर क्या आ गया 16 डिग्री और y का मान निकालना था, कितना आ गया ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। आप हर सेशन में एक अद्भुत सवाल, एक अद्भुत ट्रिक सीखिएगा हर रोज, यकीन मानिए आप, भरोसा करिए, हर रोज आपको यूनिक सवाल मिलेगा, हर रोज नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा और हर रोज आप बिल्कुल एक झटके में, चुटकियों में चटकाइएगा, बिल्कुल एक झटके में। देखिए सवाल बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे दिया है, एक दे दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया है 12 सेंटीमीटर और तीसरा दे दिया है 13 सेंटीमीटर दे दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। वैसे तो इसको निकालने के लिए हीरोन फार्मूला का प्रयोग करिएगा, एस बराबर निकालिएगा a + b + c/2, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है √अंडर क्या s × s - a, वैसे निकालिएगा। तो बिल्कुल हम ऐसे निकालने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसे निकालने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात, तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। कैसे, तो दोनों छोटी संख्याओं का स्क्वायर करिएगा, वर्ग करिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़िएगा ना, 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी px² + bx² बराबर hx² होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि p को भी 12 मान सकते हैं, b को भी 12 मान सकते हैं, लेकिन ये कण जो है h की जगह पर हाइपोटेन्यूस 13 रहेगा। इसका मतलब ऊंचाई और आधार मिल गया त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपली क्या होता है, तो कहेगा 1/2 b × h, b बोले तो 12 और h मतलब इसकी ऊंचाई कितना 5, बहुत बढ़िया। 2 से कैंसिल करेगा तो 6 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। और 30 सेंटीमीटर आपके सवाल का, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहां बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया ना। बिल्कुल आराम से सीखिए, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक कर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
मिलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आगे देखिए सवाल है, सवाल में बोला है कि दो घनों के आयतन का अनुपात दे दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा 8:125 दे दिया है, और कह दिया कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने से पहले हमको भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, कोर का। तो जब आयतन का अनुपात दिया है 8:125, तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, यानी घनमूल। तो 8 का घनमूल 2 हो गया, 125 का घनमूल 5 हो गया। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो गया, 2:5। आपसे पूछा है एरिया का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा, तो इसका एक्सवायर कर दीजिए, भुजाओं का एक्सवायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। तो 2 का एक्सवायर 4 हो गया और 5 का एक्सवायर 25 हो गया। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया 4:25। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। देखो सवाल में बोला है कि 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये आपको बता देना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालिएगा तो बड़ी संख्या से स्टार्ट करिए। तो पहले 8, उससे छोटा कौन है, 6 है, उससे छोटा कौन है, 5 है, उससे छोटा कौन है, 2 है, सबसे छोटा कौन है, 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या निकल गई। अब सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगा, जबकि संख्या को रिपीट नहीं करना है, बोला है अंकों को पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, माने संख्या को रिपीट आपको नहीं करना है। अब सबसे छोटी संख्या कैसे नहीं स्टार्ट होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढिएगा तो कहेगा 0, नहीं। हम जब भी संख्या बनाना होता है ना, आज इसमें 0 होता है तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं छोटी संख्या बनाने के लिए, क्योंकि वो 5 अंकों का नहीं बनेगा। 5 अंकों का इसलिए नहीं बनेगा कि अगर 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 के बाद 2 दीजिएगा, 2 के बाद 5 दीजिएगा, 6 दीजिएगा, 8 दीजिएगा, तो ये 5 अंकों का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाला 0 हटाया जा सकता है। तो 4 ही अंक बनाना, जबकि सवाल में बोला है 5 अंकों का होना चाहिए। तो इसलिए 0 से बड़ी संख्या देखा जाता है, 2 है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, फिर 0 लिखा जाता है, तब उसके बाद बढ़ते क्रम में तो छोटी संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद 5 लिखिए, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब ये हो गया आपके 5 अंकों की छोटी संख्या सबसे। अब यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि अंतर पूछा है, तो माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, फिर यहाँ पर 14 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ घटेगा तो 6, यानी 65,952। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया ना। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि 8/125 to the power -4/3। तो माइनस सबसे पहले यहाँ का हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, तो अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश, तो माइनस ये हमारा हट जाएगा। तो 125 को ऊपर हमने कर दिया, 8 को नीचे कर दिया, तो देखिए ना यहाँ 4/3 यहाँ का माइनस हट गया। अब देखिए इस 125 पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 125/8 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 के पावर 3। अब पहले से 4/3 है तो पहले से 4/3 रहेगा, 3 का 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 5 के पावर 4 हो गया, और 5 के पावर 4 का मतलब 625 होता है, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है कितना, तो कहिएगा 16। कितना होता है, 16। तो 625/16 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को भी चटका दिया ना। थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हो रही होगी, एकदम स्मूथली सीखिए, आराम से, तकलीफ तो बिल्कुल आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अगला सवाल, और इसको कैसे एक झटके में चटकाएंगे उसको देखिए। बोला है कि वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 36, 45 से भाग दें तो 8, 14, 32, 41 शेषफल बचे। देखिए बोला है कि अगर हम वो संख्या बताइए जिसमें 12 से भाग दें, 18 से भाग दें, फिर 36 से भाग दें और 45 से भाग दें, तो शेषफल अगर उस संख्या में 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है, और उस संख्या में अगर 18 से भाग देंगे तो शेषफल 14 बोला है बचने के लिए, फिर उस संख्या में 36 से भाग देंगे तो शेषफल 32 बचने के बोला है, और उस संख्या में अगर 45 से भाग देंगे तो शेषफल 41 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या से भाग देने को कह रहा है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, एलसीएम निकाल लेंगे।
किसका? तो कहिएगा 12, 18, 36 और 45 का। बहुत बढ़िया। देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक देखिए, बड़ा शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिएगा। देखिए 12 के टेबल में 36 आता है ना, 12 का पारा में 36 आता है, काट दीजिए। फिर 18 के टेबल में 36 आता है तो ये भी काट दीजिए। अब देखिए 36 और 45, तो 36 को फैक्टर करिएगा तो 9 इंटू 4 मिलेगा, और 45 को फैक्टर करिएगा तो 9 इंटू 5 मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या है? 9 है। इसमें दोनों में कॉमन क्या नहीं है? तो 4 और 5 नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 4 जा 20, यानी 29 या 180 होता है। 180 आपका एलसीएम हो गया। सवाल में बोला है कि हर बार 12 से भाग देते हैं तो 8 से फल बचता है, उसी तरह उसमें 18 से भाग देते हैं 14 बचेगा, 36 से भाग देंगे 32। अब इसका माइनस करिए, 12 में से 8 गया 4, 18 में से 14 गया 4, 36 में से 32 गया 4, और 45 में से 41 घटाएंगे तो भी 4। यानी हर परिस्थिति में घटाने के बाद क्या रहा है? 4 आया है। यही 4 इसमें से घटा दीजिए। यही शानदार ट्रिक है, यही शानदार ट्रिक है। यही 4 जो सब जगह 4 दिख रहा है ना, 180 में से घटा दीजिए तो 176 बचेगा। आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए समझ आया? बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा। और इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही चटकाएंगे, बिल्कुल एक झटके में। समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी बिल्कुल एक झटके में चटकाने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोला है 3 के पावर 1 का मतलब। देखिए 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। अच्छा यहाँ का -1 हटाइएगा ना तो 1/3 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 का x² का मतलब क्या हो गया? 9 हो गया। सॉरी 3 का x² का मतलब क्या होगा? 9 होगा। 3 का x² 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस हटाना है ना तो इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2, तो यहाँ हो गया 1/3 के पावर 2 का मतलब 9 हो गया। अब देखिए 3 और 9 जोड़ देंगे तो 9 3 हो गया 12। इन दोनों को जोड़ना है ना तो ये 3 है ना तो इसको भी 9 बना दीजिए। 3 से नीचे गुणा करके 3 से ऊपर हो गया तो 3 1 3 हुआ, 3 और 1 जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। यहाँ भी 3 3 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो 12 में 9 से गुणा करेंगे तो 108 होगा। 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112 हो गया, और नीचे 9 है तो 9, यानी 112 बटा क्या आ गया बाबू? 9 हो गया। इस सवाल का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया। समझ गए ना? बहुत आसान सवाल था और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है। समझ गए? बहुत शानदार। ये सब सवाल कभी ना कभी एसएससी में पूछा हुआ है बाबू, ठीक है? इसीलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक भी बहुत शानदार है और बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे इस सवाल को। वैसे बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे और तब बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, यकीन मानिए। लेकिन अगर ट्रिक से चटकाए ना तो मात्र 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है बाबू? डिनोमिनेटर में क्या है? 90 है तो 90 हमने लिख दिया। बहुत शानदार। अब यहाँ इंटीजर क्या दिख रहा है? तो कहिएगा 999 दिख रहा है। इंटीजर क्या दिख रहा है बाबू? 999 दिख रहा है। 999 दिख रहा है इसलिए हम 000 इसमें दे देंगे। बहुत शानदार। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे अंश और हर में डिफरेंस देखें। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना का अंतर है? 98 और 99 में कितना का अंतर है? कहिएगा 1 का अंतर है तो 1 इसमें से घटा देंगे एक झटके में। आंसर घटाइएगा तो 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। 98 999 कहाँ दिख रहा है? तो कहिएगा ऑप्शन ए दिख रहा है। चटका दिया ना, बिल्कुल ट्रिकली एक झटके में। बिल्कुल ऐसा आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाला है और ये वो ट्रिक है जो इस टाइप के सवाल को अब चटकाएगा। और ये सवाल मैंने अपने से नहीं लाया है बालक, मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। वो ये चेक करता चाहता है कि आपको ये टेक्निक आता है कि नहीं तो लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो बन ही जाएगा, आंसर भी वही आएगा, आंसर भी आपका सही रहेगा, लेकिन आपको परीक्षा में टाइम का खेल है ना बाबू। समझ पा रहे बात? टाइम का खेल है। इसमें बना तो सब सकता है लेकिन उससे मतलब नहीं है बनाने से बबुआ। इसमें मतलब है बाबू कि एक झटके में कौन बना रहा है, ये मतलब है। देखो इसका ट्रिक देखो, इसका भी ट्रिक बड़ा शानदार है। देखो बहुत शानदार ट्रिक है, देखते चलिए क्या है इसमें। देखिए 1/, देखिए 1/, क्या इसको बनाने का क्या टेक्निक है? देखिए 2 के बाद 3, फिर इसमें 3 के बाद 4, फिर इसमें 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 9 के बाद 10, इस तरह दिया है ना। तो इसको ट्रिक क्या है? अंतर सेम है सब में। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, 9 और 10 में भी 1 का अंतर है ना। और इस सीरीज में अगर दिखाई देता है
सवाल बनाने को दे दे तो लिखा जाता है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म यहाँ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, माइनस 1/लास्ट टर्म क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो 10 हमने लिख दिया। अब इसको तो सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ 10 है ना, तो इस 5 को 10 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 2 को 10 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए ना 5 बन जा, 5 में से 1 घटा दीजिए, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, और नीचे यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इस कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए है। चटका दिया बेहतर तरीके से ऑप्शन ए। चटकाया ना, बिल्कुल चटकाए होंगे बाबू, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बार सीख लीजिएगा इस तरह के सवाल को बनाना। और ये सवाल पूछा हुआ है एसएससी में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। देखिए सवाल में बोला है कि 1x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस 5x² का वैल्यू 55 दिया है। और सवाल में आपसे कह दिया कि 2x² प्लस 4x² प्लस 6x² प्लस 8x² प्लस 10x² का वैल्यू बता देना है, इसी का वैल्यू बताना है। हम क्या करते हैं, सब में से 2 का x² कॉमन ले लेते हैं। 2 का x² यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 का x² बचेगा, यहाँ 2 का x² कॉमन लेंगे तो 2 का x² बचेगा, यहाँ 2 का x² कॉमन लेंगे तो 3 का x² बचेगा, यहाँ 2 का x² कॉमन लेंगे तो 4 का x², और इसमें से 2 का x² कॉमन लेंगे तो 5 का x² बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ 2 का x² का मतलब क्या हुआ 4 हुआ, और इसका वैल्यू दिया है सवाल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है 55 दिया है, तो इसके जगह पर हमने 55 लिख दिया। 55 में 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 2 22 हो गया, यानी 220 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ बाबू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटकाया ना बेहतर तरीके से, इस क्वेश्चन को भी आपने बेहतर तरीके से चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सवाल में बोला है कि 1, 5, 12, 24, 43 की श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। देखिए ये सीरीज का है 1, 5, 12, 24, 43। देखिए इसमें कितना का अंतर है, +4 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तब +7 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, +12 जोड़ेंगे तब 24 आएगा, और 24 में कितना जोड़ेंगे कि 43 आ जाए, तो कहेगा प्लस का 13 में से 4 गया 9 प्लस 19 का अंतर हुआ है। कितना का अंतर हुआ है ना, 24 में 19 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए कितना का अंतर है, अगला स्टेप हुआ यहाँ वाला निकालना है, यहाँ वाला। देखिए यहाँ कितना का अंतर है, तो कहेगा 3 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, तो देखेंगे कि 6 का अंतर है। कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, फिर से मिलिए 1, 5, 12, 24, 43 है, 1, 5, 12, 24, 43 है। 4 अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 12 का, यहाँ 19 का अंतर है। 13 में से 4 गया तो 9 ही होगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सीरीज सही जा रहा है, 4, 7, 12, 19। इसका मतलब यहाँ 3 बढ़ाया गया है, यहाँ 5 बढ़ाया गया है, माफ़ी चाहेंगे। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। इसका मतलब 2 2 बढ़ाया गया है, यहाँ 2 फिर यहाँ 2, तो आगे भी 2 बढ़ाइएगा तो 9 होगा, और 19 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 में 9 जोड़िएगा तो क्या होगा बाबू, तो 19 में 9 जोड़िएगा तो 28 होगा, और यही 28 43 में जोड़ देंगे तो यहाँ वाला बात पता चल जाएगा। तो 8 3 11, 4 2 6 1 7 हो गया, 71 अगला स्टेप होगा। अगली संख्या क्या होगी, 71 होगी। समझ गए, ऑप्शन सी हुआ, ऑप्शन सी हुआ। और इस टाइप के भी सवाल को आपने बेहतर तरीके से चटका दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि यदि किसी संख्या का 23% 6 से 90 है, 23% जो है वो कितना है बाबू, 6 से 90 है। 23% कितना है बाबू, 6 से 90 है। तो इसी का 72% बताना है। तो पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू 23 से काटिए 2 बार, 3 बार में 30 हो गया। 1% का वैल्यू 30 हो गया। सवाल में बोला कि 72% का वैल्यू बताइए, तो इसमें 72 से गुणा कर देंगे, इसमें 72 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, आप बगल में 0 है तो 0, 21 60 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बड़ा आसान सवाल है, और हर क्वेश्चन को बिल्कुल आप इजीली चटका रहे हैं, हर क्वेश्चन को एक झटके में। बहुत बढ़िया। सवाल देखिए अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तगड़ा होने वाला है ये भी सवाल।
बोला है कि यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है, उसकी लागत क्या है। देखिए एक बात बताइए, 20% का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा 1/5 होता है। नीचे वाला होता है सीपी और ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट आपका, ठीक है। सीपी कितना है तो कहिएगा 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी प्राप्त होता है, यानी सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा 5 एक कितना हो गया 6। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी खरीदने वाला दाम है, ये बेचने वाला है। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि आपके हिसाब से 6 यूनिट बेचा जा रहा है, सवाल में बोला है कि 390 रुपये बेच रहा है, यही 6 यूनिट का वैल्यू 390 है। कैंसिल करिए 6 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6 6 36 6 35, कितना हो गया 65 हो गया। सवाल में बोला कि लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या माने 5 यूनिट, जब 1 यूनिट का वैल्यू 65 तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, 30 और 2 कैरी 32 हो गया, 325 हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, चटकाया ना जी, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। देखो अगला सवाल, ये एवरेज से है, ये बहुत आसान है, इसको ट्रिक से कैसे चटकाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए क्या करिएगा, संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 10 दिया है। जब 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है तो योग निकालने के लिए 10 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 10 25 क्या हो गया 50 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको निकालना है x का मान, तो सबको जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए। हमको x का मान निकालना है तो x को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 12 हुआ, 12 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, और 21 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 34 हो जाएगा, और यही 34 इस 50 में से घटा देंगे तो 16 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटकाया ना, समस्या हुई बिल्कुल नहीं होगी बबुआ, बस देखते रहिए और चटकाते रहिए, थोड़ा सा भी तकलीफ होने वाला नहीं है। देखो सवाल में बोला है कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी का वैल्यू दिया है। अब इसको ट्रिक से कैसे, ऐसे इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे ना बड़ा समय लगेगा, और ट्रिक से चटकाएंगे ना तो एक झटके में खत्म हो जाएगा। देखिए ना, ये a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है और a माइनस बी का वैल्यू 3 यूनिट दिया है। अब देखिए कैसे चटकाते हैं, क्या करेंगे कि a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है, a माइनस वैल्यू 3 दिया है, तो पहले a का और b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे a का मान, तब ये 5 अनुपात 3 दिया है ना, इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो a का मान निकल जाएगा। जोड़ेंगे 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा a का मान। अच्छा b का मान कैसे निकलेगा, तो इसमें से माइनस करके घटा करके 2 से भाग देंगे, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू आपके पास 4 है और b का वैल्यू आपके पास 1 है। आपको निकालना है ax² प्लस bx² और रेशियो ax² माइनस bx² का वैल्यू। देखो अब यहाँ a का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का x² 16 हो गया, प्लस b का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का x² 1 हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ a का मान 4 है तो 4 का x² करेंगे तो 16 हो गया, यहाँ b का मान 1 है तो 1 का x² करेंगे तो 1 हो जाएगा। 16 एक मिलकर 17 हो गया, और 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, यानी 17:15 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाना है, बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में। बोला है सवाल में कि 20 लीटर का मिश्रण है, बहुत बढ़िया, 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और मिल्क वाटर है, मिल्क है और क्या है बाबू, वाटर है। मिल्क 3 रेशियो बोला है, वो 3 यूनिट बोला है, तो वाटर को 1 यूनिट बोल दिया है। बहुत बढ़िया। बोला कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि ये जो है दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। बोला है दूध मिलाने की, पानी मिलाने के बाबू नहीं बोला है। क्या बोला है सवाल में, सवाल बोला है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि दूध और पानी जो है वो 4:1 हो जाए। अब समझिए, देखिए बात मज़ेदार समझिएगा। एक बात बताइए कि दूध मिलाने की बात हो रही है। क्या मिलाने की, दूध।
तो पानी मिलाने की तो बात नहीं हो रही है, यानी पानी जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तो देखिए ना, पानी पहले 1 यूनिट था, अभी भी 1 यूनिट है। तो आपके हिसाब से कितना मिलाया जा रहा है, कितना यूनिट? पहले 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट। तो कहेगा 1 यूनिट मिलाया जा रहा है क्या? दूध। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो मिश्रण कितना दिया है? 20 लीटर। तो 3 और 1 मिलाएगा तो कितना होगा? 4 यूनिट का वैल्यू जब 20 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा ना। तो आपको 1 ही यूनिट का वैल्यू निकालना था। देखिए ना, यहाँ 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 लीटर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू? तो ऑप्शन बी है। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार। और इसी ट्रिक से इस तरह के सवाल को चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में। अगर एक बार में ना समझ में आए तो ये वीडियो YouTube पर ही हमेशा रहता है, पीछे स्किप करके फिर दोबारा देख लीजिए। और इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है, वहां से डाउनलोड करके फिर से सॉल्व कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, सीख लीजिए, और उसके बाद फिर से अपने मन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके, और फिर से आप सॉल्व कर लीजिए। यही ना तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, और क्या। देखो सवाल बोला है कि 4,000 रुपया पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज लगेगा। समझिएगा बात। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो कहिएगा SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100, यही तो होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, P का मान है कितना? तो कहिएगा 4,000 है। बहुत शानदार, 4,000 आपने लिख दिया। अच्छा, R बोले तो 12%, तो 12 आपने लिख दिया। फिर T बोला है, T मतलब 18 माह। 18 माह का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब 3/2, तो हमने 3/2 लिख दिया। और नीचे 100 है तो 100 हमने लिख दिया। 00 से 00 मार दिया, 2 से 12 को मार दिया तो 6 हो गया। 40, 6 और 3 में गुणा कर दिए तो 40 हो गया, और 6 यहाँ हो गया 18, 18 चौका हो गया 72, 18 चौका 72, 1 0 है तो 1 0, 720 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। आपने इस सवाल को भी बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। क्यों? सही है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को भी बिल्कुल आप एक झटके में चटकाएंगे, बस देखते रहिए और सीखते रहिए। देखो, कोई धन राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 66 से 55 रुपया हो जाती है। धन बताइए। उस धन को हमने मान लेगा 100, मान लेंगे क्या? ये बताए थे 10% की बात बोला है, तो 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है। यहाँ प्रिंसिपल लिख देते हैं, यहाँ अमाउंट लिख देते हैं। प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 इसमें बढ़ा देंगे ऊपर तो 11 हो गया, तो ये 1 साल का निकला। फिर 10 और 11 निकालेंगे, लिखेंगे तो 2 साल हो गया। फिर 10 और 11 लिखेंगे तो अब 3 साल हो गया ना। तो अब इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर, इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 31 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए प्रिंसिपल का कितना यूनिट है दिया है तो कहिएगा कि 1000 यूनिट दिया है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है? 13 से 31, और यही 13 से 31 का वैल्यू दिया है 6055। अब देखिए ना, ये कितना गुना है? तो कहिएगा 5 गुना है। 13 से 31 में 5 से गुणा करेंगे तो 66 65 आएगा ना? बिल्कुल आएगा, आएगा ना। यानी ये 5 गुना है, तो आप भी इसका 5 गुना कर दीजिए प्रिंसिपल का, तब पता चल जाएगा कितना रुपया का धनराशि है। तो 1000 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5000 रुपया आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटका दिया ना बबुआ? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। बस मजे से देखते रहिए और आनंद पूर्वक रोज सीखते रहिए। आगे देखिए सवाल में बोला है कि P और Q फिर R तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बहुत शानदार। फिर P अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, और Q उसी काम को अकेला 60 दिन में करता है। तो बोला है R अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है? ये तीनों का आप LCM निकाल दीजिए। तीनों का LCM कितना होगा बाबू? तो कहिएगा 120 हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 120 हो जाएगा। 20 से 120 में भाग देंगे तो 6 यूनिट आएगा। 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 यूनिट आएगा, और 60 से 120 में भाग देंगे तो 2 यूनिट आएगा। इसका मतलब PQR तीनों का क्षमता 6 है। PQR तीनों का क्षमता 6 है। PQR तीनों का क्षमता कितना बाबू आ गया? 6 आ गया। जबकि P का क्षमता 3 दिखाया गया है, यहाँ पर 3 आया है, और Q का क्षमता कितना है? 2 है।
तो यहाँ से हम आर का क्षमता निकाल सकते हैं ना, इफिशियंसी। तो कैसे निकलेगा, 3 2 5, 5 इधर आकर घटेगा तो आर का क्षमता हो गया 1। आर कितनी क्षमता से काम करेगा, 1 क्षमता से काम करेगा। टोटल काम कितना करना है, तो कहेगा 120 टोटल काम करना है। किसको, तो कहेगा आर को। आर को टोटल काम करना है 120। आर की क्षमता कितना है, 1 है, तो इसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है अकेला 120 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। क्यों, सही है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। देखो सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकंड में पार करती है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 900 मीटर है, टाइम कितना है 120 सेकेंड है। बहुत बढ़िया। अब 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ हो गया 90/12, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड, जबकि सवाल में बोला है कि किलोमीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो किलोमीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ना, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, फिर 2 से काटिए 45 दूना 90 होता है, फिर से 5 से काटिए 5 9 45 होता है, 9 में 3 से गुणा करिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू ऑप्शन, तो कहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो कहेगा ऑप्शन डी हो गया। शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया। एक बार हैबिट में उतार दीजिएगा ना तो हर क्वेश्चन चटकाएगा। यहां देखिए रेलगाड़ी से आ गया सवाल। बोला है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, तो वही दूरी अगर 12 घंटे में तय करे तो चाल बताइए। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है, तो कहिएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो कहिएगा 60 का स्पीड है। बहुत बढ़िया। और टाइम कितना है, तो कहिएगा 15 घंटा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 15 छक्का 90 हो गया, 900 हो गया। डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 900। अब बोला है कि अब स्पीड बताइए दूसरी बार में जब 12 घंटा समय लगे, दूरी यही रहे, दूरी यही रहे, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम कितना बोला है, 12 घंटा, 12 से भाग दे दीजिए। 12 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 84 के 60 हो गया, 12 पचास 60, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। चटकाया ना, बिल्कुल हर क्वेश्चन को चटकाएगा और हर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यकीन मानिए आप। देखो सवाल में बोला है कि वर्तमान में ए और बी जो है अनुपात, उनका आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। बहुत बढ़िया। आगे बोला है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले की बात बोला है। अब देखिए ना, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 में 0 का आ रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले बैलेंस करेंगे बराबर करने के लिए। तो कैसे होगा, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, और 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस 3 से इस रेशियो में गुणा कर देंगे तो 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 1 3, फिर इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8, और यहाँ हो गया 3 2 2 1 2। अब देखिए यहाँ 4 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान रेशियो है, ये वर्तमान है, ठीक है। तो आपके हिसाब से कितना का अंतर है, 1 यूनिट का। यहाँ भी कितना का अंतर है, 1 यूनिट का। यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 4। कितना बोला है, 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 तो सवाल में बोला है 1 की वर्तमान हुई, तो यही तो 1 का वर्तमान आयु है 9। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। और क्या, 36 साल का ए है। अभी ए कितने साल का है, 36 साल का है। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज बस इतना ही सवाल मैं लेकर आया था, है ना। अगर पसंद आया हो, लग रहा हो कि हाँ ये सेशन बड़ा शानदार हुआ है और ट्रिक और कंसेप्ट बड़ा ज़बरदस्त था आज का, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है।
छोटी सी गुजारिश है आपसे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, और आपकी तैयारी बड़ा ज़बरदस्त चल रही होगी, हो रही होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।